आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं संभव लॉ के साथ आपकी जर्नी का जो आप क्लैट पीजी 2024 की हमारे साथ लेते आए हैं, चाहे आप वो 1 साल पहले से कर रहे हो, चाहे 6 महीने पहले से, चाहे 2 महीने पहले से, उसका कहीं ना कहीं एक अंत है, एक कल्बिनेशन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बस थोड़ी सी बात करूंगा, आपसे थोड़े से टिप्स शेयर करूंगा, थोड़ा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए प्रे भी करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बिना देर किए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी जो चीज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जो क्लैट पीजी का एग्ज़ाम है ना, वो अब देखिए आखिरकार यहाँ पे आ चुका है। कल ही हमारा एग्ज़ाम होना है। ये वीडियो आप हो सकता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी देख रहे होगे, आप इस पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पे आपने पूरा हार्डवर्क करा। पूरा आपने इस पॉइंट तक आने तक अपना पूरी जो एफर्ट्स हो सकते हैं, मेहनत हो सकती है, चाहे मॉक पेपर्स लगाना हो, चाहे स्टडीज़ करना हो, चाहे केस लॉस पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, आपने पढ़ा है। और इसके अंदर आप जब ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं ये एग्ज़ाम देने के। चाहे आप एलएलएम की बात करते हो कि मुझे अच्छी जगह से एलएलएम करना है, या मुझे एक पीएसयू के अंदर अच्छी जॉब चाहिए, जैसे अभी आ रखी पावर ग्रिड की और एचपीसी की, वहाँ मुझे जॉब चाहिए, या मुझे सिंपली यहाँ पर जैग एंट्री निकालना है, डजेंट मैटर। एक जो बात सिंपल सी है कि आपको यहाँ पे इस बात पे फोकस रहना है कि भाई जो एग्ज़ाम है वो मेरा कल है और मैं अपना 100% देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। मुझे यहाँ पे काम रहना है, मुझे यहाँ पे कंपोज रहना है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिवली सोचना है, ठीक है। और जहाँ तक पॉइंट आता है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मैं समझता हूँ इस बात को, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। इतना आसान होता नहीं है। कहीं ना कहीं दिन ऐसे आते हैं कि हमें डर लगता है कि यार एग्ज़ाम इतना कठिन है, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या ये क्वेश्चन सही होगा, मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, और 50 चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। लेकिन आपको यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि आप फोकस्ड हो। आपने जो तैयारी करी है, जो आपने हार्डवर्क करा है, यहाँ पे इस पॉइंट तक आप आए हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। भले आपने 1 महीने पहले तैयारी शुरू करी, 6 महीने पहले करी, 2 महीने करी, मैं कहता हूँ 15 दिन पहले भी करी हो, जो भी करा, अब ये जो टाइम है यहाँ पर है विश्वास का, भरोसे का, मजबूती का। यहाँ पर आपको अब अपने पे यकीन होना है कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने करा, अब इसके बाद मैं सिंपल एग्ज़ाम दे के आऊँगा और कोशिश ये करूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ क्या होता है, चाहे एग्ज़ाम आसान है, चाहे एग्ज़ाम कठिन है, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। और बेसिकली जो भी चीज़ें यहाँ पे मेरे सामने आएंगी एग्ज़ाम के अंदर, उनको मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, उस चीज़ को क्रिटिकली एवेलुएट करूँगा कि हाँ भाई, इस चीज़ का आंसर ये है, इस चीज़ का आंसर ये है, आंसर लिख के आऊँगा। और उसके बाद सारा का सारा जो आप और आप जो भी भगवान आपके हैं, आप उसके ऊपर उस चीज़ को छोड़ दो। कहीं ना कहीं मेरा ये आपको वो रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ ये भी आती है कि जब एग्ज़ाम आपको शुरू होना हो, कोशिश करिए एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए, ठीक है। और अपने आप को इस बात को लेकर याद भी दिलाइए कि भाई इस पॉइंट तक आने में जो आपने जर्नी लिया है, आपने कितना हार्डवर्क किया है, कितने आप प्रिपेयर्ड हो। और अपनी कैपेबिलिटी को कभी भी मत कम आंकना, इस बात को ध्यान रखो। भले आप पहले जो एग्ज़ाम दिया हो, जो उसमें रिजल्ट रहा हो, डजेंट मैटर। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पल है, ये मैटर करता है। बाकी कुछ पहले का मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है। यहाँ पर आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई, मैं जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम देखूंगा, पेपर आराम से अपने हिसाब से पेपर को पढ़ूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, और उस हिसाब से पेपर को करते हुए इस चीज़ में नहीं फंसूंगा कि यार मैंने यार ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, यार ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर नहीं याद आ रहा यार, या मैं क्या करूं यार, या मैं पैनिक जो होता है ना, एक पैनिक वाली जो बात होती है, उसमें नहीं फंसूंगा। मैं आराम से मूव ऑन करूंगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी मैं आपको, अगर मैं बताऊं एक बेसिक सा कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट भी करना है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मेट भी अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो पेपर के अंदर जैसे ही आपको मिलता है ना, पहले के 5 से लेकर 10 मिनट कोशिश आप ये करिए कि आप केवल पैराग्राफ जितने हैं उनको आप जाके स्टडी करो, केवल पैरा स्टडी करो। और ये देखो कि यार जो पैरा आया है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा मुझे आता है, किसका किसका मेरे को नाम देखा हुआ लग रहा है, पैराग्राफ पढ़ा हुआ लग रहा है, और कौन कौन सा ऐसा है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। जो पहले आता है उसके क्वेश्चन को पहले करो, जो नहीं आता है उसको बाद के लिए रखो। उसके अंदर भी इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और कुछ ऐसे पैराग्राफ होंगे उसके अलावा, जिसमें पैराग्राफ के अंदर से आंसर लग रहा है तो उसको पहले करो। मतलब जो सबसे पहले आता है, फिर ऐसे जो जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर लास्ट में तुक्के बढ़ाने का काम करो। और जो भी आप टारगेट स्कोर लेके चल रहे हो, ये समझ के चलो, जैसे मान लो अगर मुझे टारगेट है मेरा 55 का, तो आपका एक सेफ अटेम्प्ट अगर बांध के चलूँ तो कहीं ना कहीं 75 से लेके 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए ही आइए। बिकॉज इसमें अगर 5-10 क्वेश्चन गलत होंगे तो गिरते गिराते करते कराते आपका ये स्कोर 55-60 के आसपास जाएगा। तो जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो, ट्राई टू एटलीस्ट अटेम्प्ट +10 +20 अबव दैट, ताकि एक सेफ
आपका अटेम्प्ट का जो नंबर है वो आपका रहे। ये कुछ बेसिकली बात सिंपल सी है जो मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो एक जो पॉइंट ये भी आता है ना दिमाग के अंदर कि भाई जो रिजल्ट है, ठीक है, वो अच्छा नहीं आया। आपको लगने लगा कि यार मैंने तो होप करा था कि ये मेरा 85-90 आएगा, पीएसयू की मुझे वो चाहिए थी या वो चाहिए था। अगर आपका स्कोर कम भी आता है ना तो भी आपको डिस्करेज नहीं होना ये सोचते हुए कि मेरे से हो नहीं पाया या मैं करूंगा क्या। और अगर आपको मान लो जरा भी डाउट अगर आ रहा है ना, तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप प्रिपरेशन करो तो यही प्रिपरेशन जो आपकी है ना, ये आपकी दोबारा काम आएगी। चाहे आप इसके लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आप मान लो ये भी चाहते हो कि आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो संभव लोगों के साथ दोबारा, या मान लो आप नए सिरे से शुरुआत करो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी की, तो आप हमारे साथ हमारे सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हो। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा 1 साल, पूरा 15 महीने का यहाँ पे जो कोर्स का वैलिडिटी रहेगी, आपको हम लोग पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, वीडियोस का स्टडी मटेरियल पूरा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 50 मॉक पेपर्स होंगे जो कि आपके दोनों पैटर्न पे होंगे, 26 और 12-10 वाले पे, और आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी अलग से होंगे। फिर जो आपके लैंडमार्क केस लॉ समरीज हैं, रीसेंट केस लॉ समरीज है, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये आपका जो सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, इसमें आपको ये कोर्स 6499 में अर्ली बर्ड उसमें आपको प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर मान लो आप चाहते हो कि आपको फुल सपोर्ट रहे, पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे रहें, आपको डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करें, सब कुछ करें, तो हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं हमारे आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स 2025 का, जहाँ पे आपको हम लोग डाउट सॉल्विंग पूरी प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। आप जो पोर्टल यहाँ पे रहेगा उस पर अपने डाउट्स भेजेंगे, जो हमारी फैकल्टी होगी उन डाउट्स को देखेगी और पूरी थरो उसके साथ वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे प्रिपेयर किए जाएंगे, और आपको वहाँ पे एक्सेस दे दिया जाएगा उन वीडियोस के, जहाँ पे आपके पूरे डाउट जो है वो एक एक पॉइंट वाइज सॉल्व किए गए हैं। और अगर मान लो उसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो उस चीज़ को आप वाया टेक्स्ट जो फैकल्टी हमारी आपकी पूरी क्लैरिफाई करेगी। उसके साथ में जितनी चीज़ें सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स में वो एडिशनल के साथ वीडियो लेक्चर्स जो आपके केस लॉस के हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होकर आपको पूरा मिलेगा। तो अगर आपको इसमें भी एनरोल करना है, इसका भी जो आपका अर्ली बर्ड प्राइस है ये आपका 8499 का है। अगर आपका एनरोल करने का मन है तो डेफिनेटली आप चेकआउट यहाँ पे इस कोर्स को भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर इसके आगे बात करूँ थोड़ा, कि देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ना क्लैट पीजी एग्जाम का, इट इज़ अ जर्नी। ठीक, आप ये देखते होगे कि भाई लाइफ में आपने जब आप बचपन में पैदा हुए वहाँ से लेकर के आप चलना शुरू करा, फिर आप स्कूल गए, कॉलेज गए, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आते आते एक एक पड़ाव आपने पार किया लाइफ का। ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट दैट वन पॉइंट जिसने कहा कि पूरी लाइफ डिफाइन कर दी। तो क्या ये जो एक सिंगल सा एग्जाम है क्या आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा? ऐसा तो नहीं है। मास्टर्स आपने कर लिया, मान लो आपको इसमें अच्छी रैंक मिल गई, आपका पीएसयू में वो हो गया, उसके बाद भी कंपटीशन है, उसके बाद भी जर्नी है, उसके बाद ही वो है। इट इज़ जस्ट अ माइलस्टोन। हो सकता है अच्छा जाए, हो सकता है ना जाए, कोई बात नहीं। अंडर एनी सर्कमस्टांस आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतने जज्बे के साथ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ा करता था जो आप लोग लिखा करते थे कि सर आई एम विद यू, आई एम विद यू। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे जो कॉन्फिडेंस मिलती थी ना आप लोगों के साथ की, और उसकी मैं आप लोगों को इतना प्राउड हूँ। और पूरी संभव लोगों की टीम आप लोगों के साथ है कि जो आप लोगों ने एफर्ट यहाँ पे किया है इस एग्जाम की तैयारी में, आई एम 100% श्योर कि भगवान आपको ये जो आपका रिजल्ट है ये आपको ला के देगा। और आप, आपके पेरेंट्स, आपके जो दोस्त हैं, सबके सब यहाँ पे कहीं ना कहीं खुश होंगे आपके इस एफर्ट से, आपकी इस मेहनत से। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको थोड़े से यहाँ पे ये भी चाहूँगा कि थोड़े से जो टिप्स होते हैं लास्ट मिनट वाले, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब देखिए शाम हो रही है यहाँ पर, तो पहली बात तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक, अब ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये सोचो कि अब अगले दिन जब मुझे एग्जाम देना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, मैं म्यूजिक सुनो आराम से, थोड़ा सा खाओ पियो, बैठो घर वालों के साथ बैठो, बात करो और रिलैक्स करो। ठीक है, अगले दिन सुबह भले हो अपना गए, थोड़ा सा 2 से 4 का एग्जाम है तो उसके पहले अपना आपने रिवीजन कर लिया, थोड़ा सा अपना जो केस लॉस होते हैं वो देख लिया, दैट इज इट। लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाई को हल्का ले लो, अब टेंशन इतनी मत लो, दैट इज माई फर्स्ट टिप। इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि आपको इस बात का मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से सो, because a good night sleep is very very important before the exam, because concentration, चाहे आप बात करते हो रीडिंग स्पीड, चाहे आप बात करते हो क्रिटिकल थिंकिंग, सारी चीज़ें गुड नाइट स्लीप के साथ ही आती हैं। अगर आप कॉफ़ी पी के बैठ गए, आपको नींद आ रही है, पेपर आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू स्लीप प्रॉपरली। पहले ही ना हो तो जाओ अपना 9 बजे 10 बजे जितने बजे आपको लेटना है लेट लो, और पहले ही सो के कल एकदम फ्रेश माइंड से काम को करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और बात कि आप कोशिश ये करो कि जब आप सुबह उठना ना तो आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना। ठीक है, ऐसा ब्रेकफास्ट करना जो आपको एनर्जी दे,
जो आपको सुबह सुबह थोड़ा सा ना एक पुश जो होता है, हाँ भाई मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम देना है, उस टाइप का आपका रहे। थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ऑयली खाना मत खाना कि पता चला 2 बजे तक आते आते आपको नींद आ रही है या आप ड्राउजी फील करो, वैसा मत करना। खाने को उस हिसाब से प्लान करना है कि एग्जाम के 11-12 बजे तक खानो खा लो, ठीक है, 11 बजे तक खा लो, जो नींद आनी होगी 12-1 बजे तक आके अपनी निपट जाएगी, फिर 2 बजे से प्रॉपर एग्जाम देने का वो करो, ठीक है, मेक श्योर ऑफ दैट। इसके अलावा कोशिश ये करो कि जब एग्जामिनेशन आप हॉल है उसमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचो, आधे घंटे पहले पहुंच जाओ और अपना वहीं पे बैठो, ठीक। और जितने आपको वहां पर मिलेंगे ना स्टूडेंट्स जो कि वहां बैठ के ऐसे पेपर आगे पीछे कर रहे होंगे, उनके चक्कर में मत पड़ना। अपनी तैयारी में फोकस रखो, अपने काम से काम रखो, दूसरों से ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं। अपना पेन पेपर जो चीज़ें हैं, आपकी ओएमआर शीट, आपका जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी आपका पेन पेंसिल है, या फिर आपका जो भी चीज़ है, उसको अपना खुद का रखो, दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जितना लोगों से बात करोगे, जितना वो करोगे, उतना आपका दिमाग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा और ना किसी के उसमें आना। बस अपना फोकस करो, पेपर दे के आओ, ठीक है। इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं नोट करूंगा कि जब एग्ज़ाम में जाना ना, तो कोशिश करना कि एक गहरी सांस लो, ठीक है, एकदम ऐसे करके गहरी सांस लेना, आराम से पेपर देखो, 12 मतलब पहले के 5-10 मिनट बैठो, 12 पैराग्राफ जो आपके हैं उनको अपना पलटो, समझो क्या करना है कौन सा नहीं करना है, जैसा मैंने आपको सीक्वेंस अभी वीडियो में पहले बताया उस हिसाब से जाओ, पेपर को करके आओ। और ज़्यादा इस चीज़ में मत सोचना कि मेरा खराब गया अच्छा गया, डजेंट मैटर। और पेपर के अंदर देखो क्या होता है ना, कभी कभी जो सेट होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को खतरनाक पैराग्राफ पहले मिल गए, कुछ स्टूडेंट्स को खतरनाक पैराग्राफ बाद में मिले, इस वजह से भी पेपर के अंदर जो रिजल्ट होता है वो इफेक्ट कर जाता है। इसीलिए ये जो काम है ना कि पहले ही आपने खोल के देख लिया सारे पैराग्राफ से आए हैं, ये इफेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। वरना कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेट का पेपर था तो हमें ये क्वेश्चन पहले मिला तो हमारा आसानी से हो गया, ये फैक्टर हट जाना चाहिए कहीं ना कहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें पैक करके सबको समेट के चलिएगा, थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा और एकदम रिलैक्स होके पेपर को दीजिएगा। इसके अलावा आई होप कि आप लोगों का पेपर ही एकदम बढ़िया से जाए। जो भी इस पेपर का आपका रिजल्ट रहे वो रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स नीचे ज़रूर बताइएगा कि सर ऐसा ऐसा मेरा पेपर रहा, आई विल लव टू हेयर इट। और साथ ही में कल जैसे ही पेपर खत्म होता है वहाँ पे तुरंत आपको संभव लॉ के ऊपर हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग पेपर का जो भी एनालिसिस है, जो भी आंसर की है, बाकी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फुल उस पर। तो प्लीज़ जैसे ही एग्जाम खत्म हो जरूर आप आइएगा वापस चैनल पे, आपको हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस एंड फॉर दिस एग्जाम। जाइए एग्जाम को फतह करके आइए एकदम बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच, बाय।